हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ऑल माय चैनल फिजिक्स विन। आज हम स्टार्ट करेंगे बल्क मॉडुलस। कल हमने कर लिया था हमने कंप्लीट यंग मॉडुलस। आज करेंगे बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस देखो बच्चों, बल्क मॉडुलस क्या होता है। हमारे पास पहले इसकी वो लिखते हैं फॉर्मूला क्या है। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, इट रिप्रेजेंटेड बाई बी। तो बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो बच्चों, इसके बाद ये क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला होता है। अब बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। देखो हमारे पास कोई बॉडी है, ये क्या है, हमारे पास कोई बॉडी, ठीक है बच्चों। तो क्या नॉर्मल स्ट्रेस, पहले इस पर हम क्या लगाएंगे, फोर्स। अगर हम क्या करें, इसकी सराउंडिंग फोर्स लगा दें, कैपिटल एफ एंड कैपिटल एफ या स्मॉल एफ, कुछ मान सकते हो आप। अब देखो इसमें फोर्स लगाया हम चारों तरफ, तो बॉडी क्या होगी, इसकी वॉल्यूम हमने पहले की, इसकी वॉल्यूम v है। हमने माना कि इसकी वॉल्यूम v है। अब इस पर चारों तरफ फोर्स लगा दिया, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर फोर्स लगा दी, चारों तरफ दबा दिया बिल्कुल ये, ठीक है। तो क्या कंप्रेस हो जाएगा। फिर ये जब कंप्रेस होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो कैसी होगी, तो ये क्या होगा, जब यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगी, वॉल्यूम इसकी ऐसी हो जाएगी। फिर देखो हम डॉटदार दिखा रहे हैं, चारों तरफ से क्या होगा, कंप्रेस। क्या हो जाएगा बच्चों इसका, कंप्रेस। ये क्या हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज। तो वॉल्यूम कितनी होगी, फिर पहले हमने माना कि क्या होगी, वॉल्यूम डिक्रीज कितनी हुई है, डेल्टा वी क्या है इसमें, वॉल्यूम डिक्रीज। ये क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज। इसे क्या काम है, डेल्टा वी। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसे मिटो दूँ तो वॉल्यूम क्या, v माइनस डेल्टा वी। ये क्या हो जाएगी इसकी, अब वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद। अब देखो कुछ भी बॉडी हो, चारों तरफ फोर्स लगा दिए तो क्या कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के बाद क्या होगी, इसकी वॉल्यूम पहले v थी, तो इसमें डेल्टा वी क्या होगा, माइनस कर देंगे टोटल में से। तो क्या होगी, इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी जो आफ्टर फोर्स, जो आफ्टर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद जो वॉल्यूम इसकी है, v माइनस डेल्टा वी। अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, B इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, F। हमने एरिया क्या माना है यहाँ पर, A। एरिया क्या है यहाँ पर, A पूरे का कौन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, हमने बताया था सिर्फ लेक्चर में। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम होगा ना, यहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर, डेल्टा वी होगा ना चेंज, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था इसकी पहले, v। तो क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन v हो गई। अब देखो ये क्या होगा, f। अब इसको हम क्या मानेंगे, इसको f अपॉन a ऐसे हो जाएगा ना, ये v अपॉन डेल्टा v। अब देखो बच्चों, ये क्या है, फोर्स पर अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको क्या कहते हैं हम, प्रेशर भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, पी वी अपॉन डेल्टा वी। और इसमें हम लगा देंगे माइनस, इसमें यहाँ पर लगा देंगे माइनस, बिकॉज माइनस क्यों लगाया, बिकॉज ये डेल्टा वी अपॉन जो, बिकॉज यहाँ वॉल्यूम क्या हो रही है, यहाँ रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्या हो रही है, यहाँ पर रिड्यूस वॉल्यूम डिक्रीज हो रही विद इंक्रीज प्रेशर, सॉरी इंक्रीज स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस इंक्रीज हो रही, हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज होती जा रही, तो स्ट्रेस क्या हो रही है, इंक्रीज, एंड वॉल्यूम क्या हो रही है यहाँ पर, डिक्रीज। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिया, माइनस साइन। तो माइनस साइन मीन्स डैट देयर आर वॉल्यूम डिक्रीज। अब अच्छे समझ। तो पी वी अपॉन डेल्टा वी। अब देखो इसका यूनिट क्या हो गया, बी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस के पी वी अपॉन डेल्टा वी। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास बल्क मॉडुलस का। अब इसकी यूनिट देखनी हो, यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी इसकी, बिकॉज डेल्टा वी अपॉन वी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि सेम कॉन्टेंट कट जाएगी, ठीक है। वी अपॉन डेल्टा वी, कोई वी से वी कट गया,
तो प्रेशर क्या आती है बच्चों, प्रेशर की फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया बच्चों समझे, बस सेम होगी। और इसकी डायमेंशंस भी सेम होगी। डायमेंशंस क्या होंगे इसकी, डायमेंशंस नीचे लिख लो, डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन हम कराते हैं अब अभी। पहले से न्यूटन क्या होगी, m/L/T-2 अपॉन मीटर स्क्वायर L स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशंस क्या होगी, m/L⁻⁻1 T⁻⁻2, ये होगी इसकी डायमेंशंस। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पहले डेफिनेशन लिखो इसकी बच्चों, तो इसको नोट करना आप। डेफिनेशन लिखो इसकी, विथ इन दी इलास्टिक लिमिट, within the elastic limit, the ratio of normal stress to the volumetric strain, volumetric strain is called bulk modulus। हो गया बच्चों। अब फटाफट इसको नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। इसके बाद कराते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। इसमें क्या होगा, बस वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज। जब हम फोर्स लगाएंगे बॉडी पे चारों तरफ से, हमने से दबा दिया तो वॉल्यूम तो अपने आप डिक्रीज होगी। है बच्चे समझ, वॉल्यूम तो अपने आप डिक्रीज होगी ना। अब करो फटाफट, इसको नोट करो जल्दी। इसके बाद कराते हैं कंप्रेसिबिलिटी। हो गया, मिटो दो इसको। चलो, कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी हेडिंग डाल लो, कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, वो होता है इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, बस सेम होगा इसका उल्टा। अब इसमें लिखो, दी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हो गया। अब फटाफट इसको नोट करो डेफिनेशन को। और उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे करते हैं हम बीटा से या कैसे, या पी से, हाँ के से कर दो, या पी से, कैसे से कर दो। कंप्रेसिबिलिटी हाँ, इसको हम के से करते हैं, के से कर लो। इट या बीटा से, इट रिप्रेजेंटेड बाई के से कर लो, के बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब के की वैल्यू क्या होगी, के इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल है ना ये बी का, बल्क मॉडुलस का, तो इक्वल टू 1/b। और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये, तो क्या होगा 1/- के PV/Δv। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Δv अपॉन, उल्टा हो जाएगा ना, PV आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, k इक्वल टू Δv/PV। ठीक है बच्चों, हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। यूनिट क्या होगी इसकी, पहले k Δv/PV। अब इसमें पहले इसका यूनिट लिखो, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी इसकी
वॉल्यूमेट्रिक डेल्टा वी की यूनिट क्या होगी इसकी, प्रेशर की, उसकी क्या आती है प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी होगी मीटर स्क्वायर और पर न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन की पावर -1 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इसकी डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगी इसकी, डायमेंशंस क्या होगी इसकी, डायमेंशन क्या होगी इसकी, अब देखो डायमेंशन होगी इसकी, न्यूटन ये क्या होगी बच्चों, न्यूटन ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन ऐसे लिखेंगे ना, तो L स्क्वायर अपॉन ये क्या होगी, MLT-2 ऐसे लिख देंगे। और इसकी क्या होगी, m की पावर -1, L की पावर -1 और t की पावर 2, ये होगी इसकी डायमेंशंस। ये भी आ सकता है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, हो गया। डायमेंशंस क्या होगी इसकी, ये m की पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है L की पावर माइनस, यहाँ 1 है ना तो ऊपर जाएगा -1 -2 के प्लस के 1 बच एंड t की पावर 2, तो ये फॉर्मूला भी आ गया इसका। तो इसमें नेगेटिव साइन मीन्स डैट, अब देखो इसमें एक नोट लिखो, इसमें नोट लिखो, नेगेटिव साइन means that the, ये डिक्रीज हो रही है, इसको दी वॉल्यूम आर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ऑफ स्ट्रेस, इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो ये इंक्रीज लिख दो, इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। अब देखो नेगेटिव साइन मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि वॉल्यूम क्या हो रही है, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन स्ट्रेस, और स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज स्ट्रेस हो रही है ना, स्ट्रेस का मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, अगर हम फोर्स ज़्यादा करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, सिग्मा क्या है यहाँ पर स्ट्रेस, अगर सिग्मा हम फोर्स बढ़ाएंगे तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा भी बढ़ेगा, तो हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगी इसमें सिग्मा क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी, एंड वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम इस फॉर्मूले से क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला चाहे से देख लो, ठीक है। वॉल्यूम क्या है यहाँ डिक्रीज हो रही है ना, माइनस साइन इसलिए लगाया, ठीक है बच्चों, हो गया ये। चलो अब करते हैं इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। ये जल्दी नोट करो इसको, इसका न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखो और पढ़ो, इसको नोट करो, कॉपी में पढ़ो। देखो, डिटरमाइन दी वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 7 × 10⁶ पास्कल। 7 × 10⁶ पास्कल दिया हमें प्रेशर, और इसकी लीच साइड ऑफ क्यूब क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एंड इसका बल्क मॉडुलस दिया हमें 140 × 10⁹ पास्कल। हमें क्या पूछा है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, तो क्या है वॉल्यूम बताओ कितना इनमें चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ, डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है बच्चों। अब पहले हमें इसके लिए वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ो एक बार दोबारा। और हमें पास क्या कह रहा है कि कोई क्यूब है, हमारे पास क्या है, कोई क्यूब, हमें क्यूब दे रखी है, और इस साइड ऑफ क्यूब हमें दी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, 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 तो इस साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी बच्चों, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, वी की वैल्यू बताओ क्या होती है, जिसकी लेंथ होती है, लेंथ की पावर
मतलब इस साइड जो साइड है ना इसकी साइड हमने एल माना कि तो एल की पावर 3 तो होती है वॉल्यूम। हम वॉल्यूम निकालें तो हमें से याद रखना वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी एल की पावर 3 एल की क्यूब निकाले ना वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी इसकी सेम है ब्रेथ भी और हाइट भी एल बी एच। तो एल बी सब सेम है ना तो एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या होगा बी इक्वल टू एच ठीक है। वैसे वॉल्यूम क्या होती है वॉल्यूम होती है इसकी बी इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो एल भी सेम बी भी सेम एच भी सेम तीनों सेम है क्योंकि इसमें क्यूब है ना क्यूब में सब कुछ सेम होता है सारी एज सेम होती है। इस साइड ऑफ क्यूब क्या आती है सेम। तो बी इक्वल टू क्या होगा एल की क्यूब ठीक है एल भी सेम है तो पावर 3 हो जाएगी। अब देखो सब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे 0.1 मीटर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.1 की पावर क्यूब। अब देखो इस हम क्या कर सकते हैं 0.1 को हटा के यहाँ 10 लगा के बाद क्यूब तो 10 की क्यूब क्या होगी बच्चों 1 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा ना मीटर की क्यूब मीटर की ठीक है क्यूब ये आ गई सी वॉल्यूम। अब देखो इसके बाद हमें फॉर्मूला पता है बल्क मॉडुलस से बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों पी वी अपॉन डेल्टा वी। हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे ओनली फॉर्मूले में होता है वो अब बच्चों समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे पी की वैल्यू रखेंगे पी इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर डेल्टा वी निकालना ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले देखो चेंज कर लो उसको भी फिर दिक्कत नहीं आएगी। डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी पी वी अपॉन बी। अब देखो पी की वैल्यू क्या आएगी 7 इंटू 10 की पावर 6 इंटू वी की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन बी की वैल्यू हमें दे रखी है 140 इंटू 10 की पावर 9। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और उसको सोल्व करो हो गया बस 7 2 जा 40 20 आ जाएगा। अब 10 की पावर 6 से 9 गया तो कितने बचे यहाँ पर 3 एंड इससे 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर -3 है और -3 माइनस के 6 10 की पावर -6 ये ऊपर जाके आओगे -10 तो -6 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ये क्या होगा बच्चों ये वाला 0.05 यह आ जाएगा इंटू 10 की पावर -6 और ये कैसे आएगा 20 को 1 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है बच्चों 1 0 पॉइंट लगाएंगे हम तो 0 चलने का नहीं तो 0 लगाएंगे फिर तो एक 0 और बनाएंगे तो क्या होगा 0.5 या ऐसे 0.05 आ गया 10 की पावर -6 तो यार मीटर ये क्यूब ठीक है वॉल्यूम डिग्री है ना ये वॉल्यूम। अब देखो इसके बाद इस पर 0.05 मीटर आया ना ये मीटर में। अब हमें क्या करना है अगर हम इसे करें सेंटीमीटर में तो क्या आएगा 1 मीटर क्या होगा 100 सेंटीमीटर। तो इसमें 10 की पावर 2 की क्यूब क्या होगा 6 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 5 इंटू 10 की पावर -2 आएगा शायद 5 इंटू 10 की पावर -5 मीटर क्यूब आए सेम आएगा मीटर में ही लिख रखा आंसर मीटर में ही है इसका बस ये क्या है 5 इंटू 10 की पावर 2 यहाँ से हटाएंगे हम पॉइंट ठीक है वैसे 5 करेंगे तो 10 -8 आ जाएगा मीटर क्यूब ये आंसर है इसका। नोट करो इसको जल्दी इसको नोट करो और लिखो। अब देखो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया ठीक है। अब चलेंगे हम इसके बाद वो रह रहा है ना अभी वो शेयर मॉडुलस ठीक है बच्चों शेयर मॉडुलस करेंगे। अब शेयर मॉडुलस रह रहा है इसे नोट करो फटाफट। अभी शेयर मॉडुलस ही तो रह रहा है ना उसको करेंगे इसको नोट करो फटाफट इसको। तो शेयर मॉडुलस क्या होता है बच्चों फटाफट नोट करो इसको। अब देखो शेयर मॉडुलस करते हैं करो नोट आप इतना इसको शेयर मॉडुलस ये रह रहा है लास्ट वाला मॉडुलस। अब देखो ये क्या होता है ये भी रेस होता है इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं पहले डेफिनेशन विथ इन द इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू
shear strain is called shear modulus। सेम होगा, ये भी कुछ नहीं होगा, मतलब थोड़ा चेंज है बस। शेयर क्या होगा, शेयर मतलब शेयर, फोर्स शेयर करना, ठीक है। फोर्स से ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, तो दोनों के बीच में क्या होगा, शेयर होगा, फोर्स शेयरिंग ऑफ फोर्स। तो इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखो, शेयर मॉडुलस इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। आया बच्चे समझ में। अब देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, यही होता है सिग्मा अपॉन एफ अपॉन ए। एफ अपॉन सेम यही होगा, एफ अपॉन ए, और उसमें ईटा से प्रेजेंट करते हैं, ईटा से, ठीक है। ईटा इक्वल टू ये क्या होगा, शेयर स्ट्रेन क्या होगी, शेयर स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, सेम वही होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सब सेम आएगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। इसको याद रखना, सेम यही होगा, यूनिट भी सेम होगी इसकी, ठीक है बच्चों, सब सेम होगा। इसको नोट करो फटाफट। शेयर मॉडुलस, इसकी डेफिनेशन याद रखना।